नमस्कार। प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य 14 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए एवं इसकी PDF फाइल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिया है, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुओं के यहाँ पर आपको नाम सारणी में लिखना है, जिनकी लंबाई चौड़ाई मापकर उनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ सारणी के अनुसार हम इस प्रकार से यहाँ समझते हैं। देखिए वस्तु का नाम, लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में और उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मेज़, पुस्तक, मोबाइल, माचिस की डिब्बी, दरवाज़ा और भी अन्य वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। कंपास बॉक्स, दर्पण, दफ्ती, पोस्टर, फोटो, अभ्यास पुस्तिका। इस प्रकार से आप यहाँ पर समतल पृष्ठ वाली वस्तुओं के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उनकी लंबाई सेंटीमीटर में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, उनकी चौड़ाई भी आप लिख सकते हैं और लंबाई चौड़ाई लिखने के बाद इनका हम क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है वे वस्तुएं आयताकार होती हैं। अब हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम लंबाई गुणित चौड़ाई इसके आधार पर हम इसका क्षेत्रफल यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। यदि वस्तु की देखिए, यदि मेज वस्तु है, इसकी यदि लंबाई 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो हम इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात 90 गुणा 30 के आधार पर हम इसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से हम अन्य वस्तुओं के क्षेत्रफल भी यहाँ पर इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। देखिए अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ दिया है उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पर सारणी को पूर्ण करने के बाद यहाँ देखेंगे कि कौन सी वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल 2700, 2700 सबसे अधिक है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि मेज का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे मेज का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखे। देखिए दी गई जो वस्तुएं हैं सारणी में, इसमें सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम और उसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो देखिए सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, यहाँ देखिए 15 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए 15 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल माचिस की डिब्बी का है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे कम क्षेत्रफल माचिस की डिब्बी का है, कितना है, 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। देखिए यहाँ सारणी में दरवाजे का क्षेत्रफल देखेंगे, दरवाजे का क्षेत्रफल 750 वर्ग सेंटीमीटर है और पुस्तक का क्षेत्रफल देखिए 468 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए हम दरवाजे के क्षेत्रफल में से पुस्तक के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से दरवाजे का क्षेत्रफल, पुस्तक का क्षेत्रफल लिख देंगे और हम इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे। देखिए 750 में से 468 को हम घटाएंगे तो 282 बचेगा। हम आंसर इस प्रकार से लिख देंगे, अतः दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 282 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल आप मेज का क्षेत्रफल जो है उसको लिख देंगे और सबसे कम क्षेत्रफल माचिस की डिब्बी का है उसको लिख देंगे और इनके बीच हम अंतर ज्ञात करेंगे। 2700 में से हम 15 को घटाएंगे तो 2685 हमारे पास आंसर प्राप्त होगा। अतः हम लिखेंगे अंतर 2685 है। इस प्रकार से आप यहाँ इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए आपने जो सारणी बनाई है, देखिए ये सारणी से आप क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम अर्थात बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे कम क्षेत्रफल, इससे फिर अधिक, फिर उससे अधिक, अर्थात बढ़ता हुआ क्रम हम क्षेत्रफल का इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिखा है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 14 को बहुत ही सरल तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आप और भी अन्य उदाहरण लेकर इस सारणी को पूर्ण करके यहाँ इस प्रोजेक्ट कार्य पर आप कार्य कर सकते हैं। देखिए
या इस प्रकार से भी आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।